क्या हुआ? बार बार ये सोचते हो कि मेरी किस्मत ही खराब है। जब भी कुछ गलत होता है तो सबसे पहले नसीब को दोष देते हो। लगता है जैसे सब कुछ बाहर से तय हो रहा है और तुम्हारा उसमें कोई हाथ ही नहीं। दूसरों को आगे बढ़ते देखकर मन में ये सवाल उठता है, इनकी किस्मत ही अच्छी है, मेरी नहीं। अगर ऐसा लगता है तो आज की ये बात जरूर सुनना पूरी, क्योंकि आज गहराई से बात करेंगे किस्मत की और उस एक सच की जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। किस्मत कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर बनती है। चलो शुरू करते हैं। किस्मत का असली सच देखो, जरा सोचना। जब कोई काम बिगड़ जाता है तो सबसे आसान रास्ता क्या होता है? यही कहना कि मेरी किस्मत में यही लिखा था। पर सच ये है कि किस्मत कोई ऐसी चीज नहीं जो आसमान से तय होकर आती है। किस्मत बनती है तुम्हारे रोज के छोटे छोटे फैसलों से, तुम्हारी सोच से, तुम्हारी आदतों से, तुम्हारे कर्मों से। जब तुम हर बार हालात को दोष देते हो तो तुम असल में खुद को बदलने से बच रहे होते हो, क्योंकि हालात को दोष देना आसान है पर खुद को बदलना मुश्किल। और यही सबसे बड़ा फर्क है उन लोगों में जो आगे बढ़ते हैं और उन लोगों में जो एक ही जगह रुके रह जाते हैं। कर्म ही किस्मत बनाता है। गीता में साफ कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोलस्त्व कर्मणि। तुम्हारा हक सिर्फ कर्म पर है, पर यह भी समझो तुम्हारा कर्म ही आगे चलकर तुम्हारा भाग्य बनाता है। जो बीज आज तुम बोते हो वही कल फल बनकर तुम्हारे सामने आता है। अगर आज तुम आलस्य बोते हो तो कल असफलता मिलेगी। अगर आज तुम मेहनत बोते हो, धैर्य बोते हो, ईमानदारी बोते हो तो कल वही सफलता बनकर लौटेगी। तो जब तुम कहते हो किस्मत खराब है तो एक बार खुद से पूछना, मैंने कैसा बीज बोया था? एक किसान कभी ये नहीं कहता कि फसल अच्छी नहीं आई, मेरी किस्मत खराब है, अगर उसने बीज ही सही समय पर नहीं बोया। वो जानता है कि फसल उसकी मेहनत का नतीजा है, किस्मत का खेल नहीं। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही है, जो तुम आज बोते हो वही कल काटते हो। एक और गहरी बात समझो, तुम्हारी किस्मत तुम्हारी सोच से शुरू होती है। सोच फैसलों में बदलती है, फैसले आदतों में बदलते हैं, आदतें चरित्र बनाती हैं और चरित्र ही तुम्हारा भविष्य तय करता है। तो अगर शुरुआत ही गलत हो, यानी सोच ही नकारात्मक हो, तो आगे सब कुछ उसी दिशा में चलता चला जाता है। इसलिए गीता में कहा गया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मनुष्य जिस भाव में जीता है अंत में वही भाव उसे अपने साथ ले जाता है। यानी तुम्हारी सोच तुम्हारी पूरी दिशा तय करती है। जो व्यक्ति हमेशा कमी देखता है वो हमेशा कमी ही पाता रहेगा, और जो व्यक्ति संभावना देखता है वह संभावनाएं खोजता चला जाएगा। जरा सोचो, दो लोग एक जैसी परिस्थिति में हैं। एक कहता है ये मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। दूसरा कहता है ये मुश्किल है पर मैं कोशिश करूंगा। दोनों की परिस्थिति एक जैसी है पर उनकी दिशा बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि दिशा हालात से नहीं सोच से तय होती है। बदलाव बाहर से नहीं अंदर से आता है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हालात बदल जाए तो किस्मत बदल जाएगी, नौकरी बदल जाए, शहर बदल जाए, लोग बदल जाए। पर सच ये है कि जब तक तुम खुद नहीं बदलते तब तक बाहर कुछ भी बदल जाए, नतीजा वही रहता है। सोचो, अगर तुम्हारी आदत टालमटोल करने की है तो चाहे तुम कोई भी नौकरी करो वो आदत तुम्हारे साथ जाएगी। अगर तुम्हारा स्वभाव गुस्सैल है तो चाहे तुम किसी भी शहर में रहो, रिश्ते वहां भी बिगड़ेंगे। इसलिए असली बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। जब तुम खुद को बदलते हो, अपनी सोच, अपनी आदतें, अपना नजरिया, तभी बाहर की दुनिया भी अलग दिखने लगती है। ये ऐसा ही है जैसे गंदा चश्मा पहनकर दुनिया को देखना। चाहे तुम कितनी भी बार कमरा बदल लो, दुनिया गंदी ही दिखेगी जब तक तुम चश्मा साफ नहीं करते। चश्मा तुम्हारी सोच है, जब वो साफ होती है तभी दुनिया भी साफ दिखने लगती है। जो हो चुका उसे बदल नहीं सकते, पर आगे बदल सकते हो। एक बात यहाँ समझनी जरूरी है मित्र, सुनो, बीता हुआ कल चाहे कितना भी बुरा रहा हो उसे अब बदला नहीं जा सकता, पर आने वाला कल अभी भी तुम्हारे हाथ में है। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी बीते हुए कल को कोसते हुए निकाल देते हैं। अगर वो फैसला न लिया होता
अगर वो मौका न गवाया होता। पर ये सोच तुम्हें कहीं नहीं ले जाती, ये है सिर्फ तुम्हें वहीं रोके रखती है जहां तुम हो। गीता में अर्जुन से यही कहा गया है, जो हो चुका उस पर शोक मत करो, जो सामने है उस पर ध्यान लगाओ, क्योंकि कर्म करने का अधिकार हमेशा वर्तमान में होता है, बीते हुए कल में नहीं। तो आज से बीते हुए कल को सीख की तरह देखो, बोझ की तरह नहीं। हर गलती, हर असफलता तुम्हें कुछ न कुछ सिखा गई है। उस सीख को ले लो और बाकी पीछे छोड़ दो। अब तुम पूछोगे, कृष्ण बदलूं कैसे? ये इतना आसान नहीं। सच है, ये आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। पहला, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, पर हर दिन 1% सुधार भी समय के साथ बहुत बड़ा फर्क ला देता है। जैसे एक छोटी सी बूंद धीरे धीरे बड़े पत्थर में भी छेद कर देती है। दूसरा, अपनी सोच पर नजर रखो। जब भी मन में नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानो और खुद से पूछो, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? तीसरा, जिम्मेदारी लेना सीखो। हालात को दोष देना बंद करो। ये मत पूछो, ये मेरे साथ क्यों हुआ? ये पूछो, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूँ और आगे क्या कर सकता हूँ? चौथा, अच्छी आदतें धीरे धीरे जोड़ो। समय पर उठना, अनुशासन रखना, सीखना जारी रखना, ये सब छोटी बातें लगती हैं, पर यही तुम्हारा भविष्य गढ़ती हैं। पांचवा, जिन लोगों के साथ तुम समय बिताते हो, उनका असर भी समझो। जैसी संगत वैसी सोच बनती है और वैसी ही दिशा मिलती है। अगर तुम्हारे आसपास हमेशा शिकायत करने वाले लोग हैं, तो तुम भी धीरे धीरे वैसे ही बनने लगोगे। छठा, धैर्य रखो। बदलाव रातों रात नहीं आता। जैसे बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, वैसे ही खुद को बदलने में भी समय लगता है, पर जो धैर्य के साथ लगे रहते हैं वे जरूर फल पाते हैं। सातवां, हर छोटी जीत को सराहना। जिस दिन तुम अपनी किसी बुरी आदत को थोड़ा भी कम कर पाओ, उस दिन को याद रखो। यही छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़ा बदलाव लाती हैं। भरोसा रखो, बदलाव संभव है। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रहता। अर्जुन भी एक समय हार मानकर हथियार डालने को तैयार था, पर जब उसने अपनी सोच बदली, अपना नजरिया बदला, तो वही अर्जुन इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा बना। सोचो, अगर अर्जुन उसी दिन हथियार डालकर बैठ जाता तो क्या होता? इतिहास कुछ और ही लिखा जाता। पर उसने अपने अंदर के डर को, कमजोरी को पहचाना और उसे बदलने का फैसला किया। तुम्हारे अंदर भी वही क्षमता है, बस ये मानना बंद करो कि तुम बदल नहीं सकते, क्योंकि जिस पल तुम ये मान लेते हो कि बदलाव संभव है, उसी पल से बदलाव शुरू हो जाता है। याद रखो, हर बड़ा बदलाव एक छोटे अकेले फैसले से शुरू होता है। किसी ने एक दिन धूम्रपान छोड़ने का फैसला किया, किसी ने एक दिन सुबह जल्दी उठने का फैसला किया, किसी ने एक दिन अपनी सोच बदलने का फैसला किया, और उसी एक फैसले से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। तुम्हारा वो एक फैसला आज भी हो सकता है। आखिरी बात, किस्मत कोई बाहरी ताकत नहीं जो तुम्हारे ऊपर थोपी गई हो। किस्मत तुम्हारे कर्मों का, तुम्हारी सोच का, तुम्हारी आदतों का जोड़ है। इसलिए जब भी लगे कि हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, याद रखना, हालात नहीं, बदलाव चाहिए तुम्हें खुद को। और जिस दिन तुम खुद को बदलने लगोगे, उसी दिन से तुम्हारी किस्मत भी बदलनी शुरू हो जाएगी। यह सफर आसान नहीं होगा, रास्ते में कई बार मन करेगा हार मानने का, पर याद रखना, जिस तरह अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है, उसी तरह सही दिशा में किया गया हर प्रयास देर सवेर फल जरूर देता है। तो आज से हालात को दोष देना छोड़ दो और पूछो खुद से, आज मैं क्या बदल सकता हूँ? क्योंकि तुम्हारी किस्मत कहीं और नहीं, तुम्हारे ही हाथों में लिखी जा रही है, हर पल हर फैसले के साथ। हरे कृष्ण।